हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से करना है। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि रूट अंदर 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यानी हमको सिद्ध करना है कि रूट अंदर 3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ओह, 2 नंबर हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे माना कि। पहले मानना होगा, है ना। पहले लिख लेते हैं माना कि रूट अंदर तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले इसको मान लेना है, एक परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि रूट अंदर 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जहां जहां पी और क्यू जहां पी और क्यू जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा तथा क्यू बराबर नहीं है जीरो, तथा क्यू बराबर नहीं है जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले इतना लिख लेंगे कि माना कि रूट अंदर 3 एक परिमेय संख्या है जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है जीरो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा कि रूट अंदर 5 बराबर पी बट्टे में क्यू। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो रूट अंदर जो 5 है इसका वर्ग करेंगे पहले और बराबर के उस साइड भी, यानी पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ना, सॉरी क्यू स्क्वायर है, उसमें से एक क्यू को हम इधर भेज सकते हैं बराबर के साइड। तो अब इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको पी स्क्वायर बट्टे में जो क्यू दिख रहा है ये एक भिन्न के रूप में है ना, तो ये हो जाएगा आपका ये भिन्न। ठीक है, और भिन्न बराबर में आपको क्या दिख रहा है, ये 5 भी पूर्णांक है और ये क्यू भी अपने आप में क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो 5 और क्यू पूर्णांक हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक। तो कभी भी भिन्न के बराबर में पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, भिन्न के बराबर में पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो इसलिए देखिए ये दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो रूट अंदर 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए इसलिए रूट अंदर 5 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, संख्या उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है ओहो, इसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हम एक मिनट देखिएगा। यहाँ पे रूट अंदर 3 लिए थे। ठीक है, तो इसको रूट अंदर 5 कर देते हैं, इस क्वेश्चन में रूट अंदर 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी रूट अंदर 5 लिखे हम लोग बना दिए। यानी कि ये हो गया आपको 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन।
अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, बस सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 11 नंबर कर लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है √3 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमको हल करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि √3 एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लेना है, तथा उसके बाद लिखेंगे तथा नहीं, जहां 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 पी और क्यू जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है √3। ठीक है, √3 बराबर में पी बट्टे में क्यू। अब दोनों पे वर्क करना है, यानी यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर पी बट्टे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है ना, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, और यहाँ पे बच जाएगा आपको पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 बराबर पी स्क्वायर और बट्टे में क्यू गुने क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्यू को हम बराबर के सेट भेज देंगे, अभी ये भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 3 क्यू बराबर में पी स्क्वायर बट्टे में क्यू। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये दोनों पूर्णांक संख्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों क्या है, इधर वाला पूर्णांक है, ये हो गया आपको पूर्णांक, और ये हो गया भिन्न, ये हो गया भिन्न। और कभी भी पूर्णांक और भिन्न बराबर तो नहीं होगा ये। ठीक है, बराबर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है, एक चीज यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, LHS बराबर नहीं है RHS, ऐसा आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए इसलिए √3 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी बन गया। अब फिर चलिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी 13 नंबर। ठीक है, अभी 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर तो पहले पहले ही बता दिए थे गलती से। अब चलिए 13 नंबर को। 13 नंबर में है, सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। चलिए इससे भी सिद्ध करते हैं, फिर यहाँ पे मान लेंगे सब कुछ सेम रहता है, बस सब कुछ सेम। 13 नंबर है ये, चलिए यहाँ पे भी मान लेते हैं, माना माना कि 5 माइनस √3, माना कि 5 माइनस √3 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा नहीं नहीं नहीं, जहां जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि 5 माइनस √3 का, ओ सॉरी, 5 माइनस √3 बराबर पी बट्टे क्यू। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने
पर वर्ग करने का तात्पर्य होता है दोनों तरफ स्क्वायर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये दोनों जो है आपको a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही सूत्र लगा देंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर, है ना। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस 2 इंटू ए और इंटू में रूट अंदर 3, ठीक है। और बराबर यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 पंचे 10 और 10 को रूट 3 से गुना कर देंगे तो 10 रूट 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर 25 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 28 माइनस 10 रूट अंदर 3, ठीक है। इतना हो गया। और बराबर में यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या करना है, 28 माइनस 10 रूट अंदर 3 को, अच्छा यहाँ पे तो बट्टे में पी क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू यहाँ पे भाग में, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ये गुना में। अब यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू। अब फिर देखिए ये दोनों पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये इधर वाला हो गया आपको पूर्णांक और इधर वाला क्या रह गया, भिन्न रह गया, है ना। इधर वाला रह गया आपको भिन्न। तो फिर से देखिए पूर्णांक भिन्न तो बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए इसलिए 5 माइनस रूट अंदर 3 एक एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1 मिनट, यहाँ पे रूट 2 होगा, है ना। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सिद्ध करके आपको बताते हैं। 14 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, इसलिए हम यहाँ पे बना के पहले से रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखना है भाई, माना कि रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0, ठीक है। फिर लिखना है रूट दो बराबर पी बट्टे क्यू, दोनों ओर वर्ग करने पर फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, पी बट्टे क्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्यू को इधर भेज देंगे तो एक हो जाएगा पूर्णांक और एक हो जाएगा भिन्न, फिर LHS बराबर नहीं होगा RHS, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे इसलिए रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इससे पिछले वाला सारा क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। अब चलिए इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है कि 0.12 को के रूप में बदले, यानी इसको भिन्न के रूप में बदलना है, सीधी सी बात है यही इसमें, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन छूट गया है लिखना, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन था इसमें 0.12 को, है ना, क्या है, 0.12 को रूप में बदले, है ना। चलिए इसको बदलते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा 15 नंबर और हल, ठीक है। तो ये 15 नंबर है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 0.12 को भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए आप, और यहाँ पे देखिए पहले 0.12 लिख लीजिए, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे जैसे तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में एक, क्या वो संख्या, एक दो संख्या ना यहाँ पे, 2 0, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो दो दो पंचे 10, 0 2 छक 12, 2 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 25, है ना, यानी 3.25, और ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है
आपको 16 नंबर है ना, 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध करे कि 3 प्लस रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है, ये भी हम आपको अभी सॉल्व किया है, बस उसको हम समझा देंगे। चलिए यहाँ पे लिखना है, माना कि 3 प्लस रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। ठीक है, फिर लिखना है 3 प्लस रूट अंदर 5 बराबर p बट्टे q। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देखने में लग रहा है। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इजिकल टू पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस में 5 और यहाँ पे 3 दूनी 6 रूट अंदर 5 बराबर पी बट्टे क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर 14 प्लस 6 रूट अंदर 5 और बराबर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 14 प्लस 6 रूट अंदर 5। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू को हम इस साइड लेंगे, एक क्यू यहीं पर छोड़ देंगे, तो फिर ये हो जाएगा एक पूर्णांक और ये हो जाएगा भिन्न, और LHS बराबर नहीं होगा RHS, और इसलिए फिर 3 प्लस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 नंबर जो क्वेश्चन है सेम जैसे अभी सारे क्वेश्चन बताए उसी प्रकार से बनेगा, तो ये आपको HW बनाकर लाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें ये जो सेकंड नंबर चैप्टर है इसको पूरा का पूरा खत्म करना करेंगे। ठीक है।